हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो स्टार्ट करेंगे विथ न्यूज़. टुडे इज़ थर्सडे 22nd of May एंड वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, PMI और फ्लैश सर्विस PMI. तो मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड. ओके, नाउ लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट्स. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट में काफ़ी अच्छा गोल्ड में डाउनफॉल आया है. अब इसको हम लोग पूरा फ्रेश एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग. Let me remove all the drawings and everything. Okay, so let's go to weekly time frame. So weekly time frame पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में कि we can see the price coming down and doing the wick fill here. वो नहीं हो पाया because उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, राइट? तो हमारा जो ट्रेड आइडिया था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ. ओके, नाउ लेट्स गो टू फर्स्ट वीकली पे देखेंगे हम लोग. ओके, इफ़ यू सी हियर आफ्टर लुकिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली के बेसिस पे वी आर नॉट इन अप ट्रेंड, वी आर नॉट इन डाउन ट्रेंड, वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग बिकॉज कैंडल्स जो है साइड बाय साइड प्रिंट हो रही है, राइट? बट एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप जब इसके हाइज को कनेक्ट करोगे तो एज यू कैन सी हियर कि हाइज जो है वो दे आर गेटिंग लोअर एंड लोअर, राइट? सो मार्केट इज मेकिंग लोअर हाइज, करेक्ट? तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस तो मार्केट में है, बट इन जनरल अभी सिर्फ साइडवेज मार्केट है बिकॉज कैंडल्स आर प्रिंटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ओके, नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम एंड सी यहाँ पर क्या हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर मार्केट ने, जैसे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक डबल टॉप बन रहा है, तो वो डबल टॉप बना, उसको ब्रेकआउट भी किया, बट मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया एंड देन इट वेंट अप इन साइड. ओके, हमने इसको डेली बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करते, बट दिस वॉज काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न. तो वी थॉट कि यहाँ से ये बेरिशनेस शो कर सकता है और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज कैंडल क्लोजर ही नहीं हुआ इस एरिया के नीचे. बिकॉज दिस वॉज, इफ़ यू सी हियर, दिस वॉज द एरिया. यहाँ पे एक थोड़ा सा कैंडल क्लोजर हुआ था, बट फिर यहाँ पर भी बहुत सारा रेजिस्टेंस था. तो इस वजह से टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम तो वैसे भी हम नहीं करते, और बस यहाँ पर एक थोड़ा सा वीकनेस थी तो वो हम लोग ने हाईलाइट की थी. बट नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, जैसे मैंने आपको बताया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड बना रहा है जो कि लोअर हाइज की है, करेक्ट? और यहाँ से वो लोअर लोज भी बना रहा है. बट देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड ना ट्रैप करता है. जब गोल्ड आगे पुश करने वाला होता है तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा नीचे आता है, और हो सकता है कि अब ये जो हमको पहले डबल टॉप दिख रहा था, अब वो काइंड ऑफ अ बुल फ्लैग भी बोल सकते हैं हम लोग, वो भी फॉर्म कर सकता है. क्योंकि इफ़ यू गो एंड सी हियर, यहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी बार गोल्ड ने इस तरीके से लोगों को ट्रैप किया है. यहाँ पर भी आप देखोगे तो लोगों को लगा कि ओके चलो यहाँ से अभी फाइनली मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा बिकॉज एक डबल टॉप बन रहा है. बट उसके बाद क्या हुआ, फ्लैग बनाया एंड देन इट शूट अप, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ. आप देखोगे सेम सिनारियो यहाँ पर भी कुछ प्ले आउट कर रहा था इस तरीके से कि एक फ्लैग टाइप बनाया एंड देन इट शूट्स अप, राइट? तो ये हम लोग अभी यहाँ पर कोई चांस नहीं ले सकते, राइट? वी कैन नॉट से कि यहाँ से गोल्ड नीचे ही गिरेगा या यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा. इट्स जस्ट अ वेटिंग गेम नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है? शॉर्ट टर्म तो हमारा जो डेली ट्रेडिंग होता है दैट इज डिफरेंट. दिस इज लाइक अ बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स गो. बट ये रहेगा इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन गोल्ड, राइट? नाउ लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड सी ये 4 आवर पे क्या हो रहा है. ओके, 4 आवर पे अब मैंने देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स बनाई है. ये जो ट्रेंड लाइन है इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम उसको इंटैक्ट रखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर आवर कन्फ्लुएंसेस, राइट? अभी यहाँ से देखो रिजेक्शन लिया है. मॉर्निंग में ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था यहाँ पर, जो हम लोग ने इसको यहाँ से ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस था, प्लस यहाँ पे एक मार्केट ने वीकनेस भी शो की थी. तो दिस वॉज अ वेरी गुड सेल साइड ट्रेड. बट इफ़ आई सी नाउ कि अब क्या हो रहा है, तो देखोगे यहाँ पर कि पहले हम लोग सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है. तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, ठीक है? और यहाँ पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको उसने ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पर भी एक मेरे लिए अच्छा सपोर्ट बन जाता है. सो नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज़ कि मार्केट इस लेवल पर आए, जो कि एक हमारे पास में साइकोलॉजिकल नंबर भी है 3300 का. तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ. ऑलराइट, सो व्हाट आई वांट कि मार्केट नीचे आए, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करे ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम. आई वांट टू सी, जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, आई वांट टू सी एटलीस्ट ये ग्रीन कैंडल सेम हाइट ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल होनी चाहिए.
एटलीस्ट, ठीक है, छोटी सी नहीं चलेगी। आई वॉन्ट टू हैव इट ऑलमोस्ट लाइक, आप बोल सकते हो 90% जितना सेम होना चाहिए, यू कैन काउंट टिल 90%। यहाँ तक होगी, आई डोंट कंसिडर इट टू बी बुलिश, इवन दो इफ इट इज़ ग्रीन कैंडल, आई वोंट कंसिडर इट टू बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। हमको यहाँ तक एटलीस्ट ये प्रीवियस कैंडल के 90% तक इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, लेकिन 90% तक है तो भी चलेगा। आई वॉन्ट टू सी अ कैंडल क्लोजिंग लाइक दिस ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड देन उसके बाद जब वो उसके अगली वाली जो कैंडल 30 मिनट कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, 30 मिनट टाइम फ्रेम वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनेगी वो विक डाउन करके ऊपर ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक करेगी ऑफ दैट बुलिश कैंडल, तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू कीप गोइंग एंड रीटेस्ट दिस जोन 3323। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिल सकती है, बट ये हमको एंट्री मिलेगी यहाँ से। ठीक है, इसका हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद हमको ये एंट्री मिलेगी, काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये एंट्री हो सकती है बिकॉज रेंज क्लीन है हमारे पास में। ठीक है, तो वी कैन सी मार्केट गोइंग बैक टू दैट जोन एंड टेकिंग आउट दैट रेंज, और यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है वापस से उस लेवल को बिफोर इट कंटिन्यूज टू फॉल डाउन। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे नीचे आने के लिए, बट यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, बिकॉज काफ़ी लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ऑर्डर लगे होंगे, तो मार्केट जा सकता है ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो दिस कैन हैपन, ओके, बट अभी हम लोग उसकी बेसिस पे सीधा बाई नहीं करेंगे, वी वॉन्ट कन्फर्मेशंस। ऑलराइट, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या, उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वापस से लेट इट गो टिल दिस टारगेट, उसके बाद हम लोग ये कन्फ्लुएंस से शॉर्ट कर सकते हैं दोबारा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे, राइट, दिस इज फॉर योर बाय साइड। अब सेल साइड के लिए क्या बनेगा, तो सेल साइड के लिए देखो, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो ये जो आपके विक्स है, आप एक बहुत क्विक ट्रेड ले सकते हो, बट ये यहाँ पे अगर आपको सेलिंग मिलती है, लेट्स से आपका कैंडल ही यहाँ क्लोज होता है कहीं इसके बीच में, तो आप सेल करके मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर चला जाएगा। सो अगर आपको सेलिंग यहाँ मिलती है, इफ़ द कैंडल क्लोजेस एट 3301, तो आपके पास में अच्छी रेंज है, अदरवाइज देर इज़ नो गुड रेंज। अगर आपकी कैंडल बीच में क्लोज हो रही है 3297 के आसपास, यहाँ कहीं बीच में क्लोज हो रही है, देर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से भी पूरा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप सेल को प्लान नहीं करोगे, बाय को प्लान करोगे। आपको सेल अगर प्लान करना है अच्छा, तो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू एक्चुअली ब्रेक दिस जोन। ये जो 3289 का जोन है उसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास में काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ रेंज मिलेगा सेलिंग के लिए, फिर हमको एक अच्छा सेल साइड मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए, राइट। ये आपका सेल है। या फिर अगर आपको सेल ही आज करना है, इफ़ यू आर माइंडेड कि आपको आज सिर्फ सेल प्लान करना है, तो लेट द मार्केट गो टिल अप हियर एंड यहाँ से वीकनेस शो करे और फिर आप यहाँ पे सेल प्लान करो, राइट। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। ये सिर्फ गोल्ड के लिए एनालिसिस मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट कल हम लोग थोड़े और एनालिसिस भी देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द स्ट्रैटेजी। एक्चुअली मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना ली है, बट देर इज सम एडिटिंग गोइंग ऑन, तो आई विल ड्रॉप दिस वीडियो दिस वीक होपफुली, एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।